अगर आपको बोला जाए आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन आप कल सुबह उठ नहीं पाओगे। थोड़ा फनी सवाल है, लेकिन सोचो 1 करोड़, लेकिन आज आज खर्च करने होंगे, कल आप उठ नहीं पाओगे। क्या आपको लगता है कोई एक भी ऐसा बेवकूफ़ होगा जो हाँ बोलेगा? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कल सुबह आपकी 100 करोड़ से महंगी है? इस वीडियो का नाम है स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना बंद करो। पर मैं इस पूरी की पूरी वीडियो में ज़िंदगी की बात नहीं करूँगा, मैं टाइम की बात करूँगा। हम मरने से लड़ते हैं क्योंकि ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म होती है, पर वक्त बर्बाद करने से नहीं। क्यों? ज़िंदगी से इतना प्यार है, वक्त से नहीं? क्यों? यही ज़िंदगी तो वक्त में ही बीतनी है। वक्त रोक दो, ज़िंदगी रुक जाएगी। वक्त फास्ट कर दो, ज़िंदगी एक पल पर ख़त्म हो जाएगी। वक्त है तो ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी है इसलिए वक्त नहीं चल रहा है। 2026 के 2 महीने चले गए। अगर आप मार्च में देख रहे हो, इससे लेट देख रहे हो, वो अलग। अभी 10 महीने बचे हैं। सबके पास लिमिटेड टाइम होने के बाद भी साल के अंत में सबके पास रिजल्ट्स अलग हो गए। क्यों? क्योंकि कोई इलन की तरह हफ्ते में 100-120 घंटे काम कर रहा होगा, वर्क लाइक हेल कर रहा होगा, और कोई किस्मत के भरोसा बैठा होगा। आपको पता है, किस्मत के भरोसे बैठने वाले इंसान को और मेहनत करनी चाहिए, रोज़ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ हद पार मेहनत करने से ना जाने कौन से वाला दिन किस्मत वाला दिन हो। सोचो, कोई लकी डे है और आप छुट्टी पर हो, या आप हार मान चुके हो, किस्मत देने के मूड में, आप आराम के मूड में हो। अदरवेट में काल को, वक्त को एज अ हार्स कंसीडर किया गया है। यह वक्त घोड़े जितना तेज दौड़ता है, और ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। हर चीज़ की प्राइस होती है, इस घोड़े की कोई प्राइस नहीं है। वक्त के इस घोड़े को कोई भी प्राइस देकर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता। या तो आप इस घोड़े पर सवार हो सकते हो, या उसे आप जाने दे सकते हो। हर कोई चीज़ वापस आ सकती है, दौलत मतलब ये वो सब वक्त नहीं, हर लिमिटेड चीज़ों की कीमत होती है। इसलिए डायमंड सबसे कीमती है, पर खरीद तो उसको भी सकते हैं, वक्त को नहीं। एक मूवी में टोनी स्टार के फादर कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत मिला दो, तब भी आप एक पल नहीं खरीद सकते। और इसी कीमती पल को, इसी वक्त को आप चूक जाते हो। वीडियो के माहौल में खोते जाओ, जो वक्त की चिंता ऐसे करे कि 30 मिनट खोने को 30,000 खोने से बड़ा नुकसान माने। अगर वो 30 मिनट को 30,000 से बड़ा मान ले, जल्दी उसका ऐसा वक्त आएगा कि 30 मिनट उसके 30,000 से भी ज़्यादा कीमती हो। पैसों के पीछे भागने से कभी वक्त साथ देगा, कभी नहीं। वक्त के पीछे भागो तो पैसा हमेशा साथ खड़ा होगा। हम सभी को पर डे 86,400 सेकंड मिलते हैं। सोचो, ये रोज़ पैसे मिलते हैं, तो आज ही खर्च करने हैं तो कैसे करते हैं? 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम भी आपको छोटी लगेगी। अगर वो 30 साल की जीवन में कमाई जाए, 1 करोड़ अच्छा लगेगा। अगर वो 1 महीने में आए, वही 1 करोड़ के सामने 1 रुपये जैसी छोटी रकम भी आपको बड़ी लगेगी। अगर वो हर 1 मिनट कमाया जाए, हम दरअसल पैसों की नहीं, वक्त की कदर करते हैं। अगर अब तक वक्त बर्बाद करा, काल के इस घोड़े को आने दिया, कोई बात नहीं। जाओ, मैं इस वीडियो में आपको वक्त की घुड़सवारी सिखाता हूँ, कैसे हर एक दिन, घंटे, मिनट को पकड़ो। 2 सबसे बड़े पाप हम गलती से कर देते हैं। पहला पाप खुद को कमज़ोर समझना, दूसरा वक्त को बर्बाद करना। यह वीडियो साइंटिफिकली प्रूवन है। केवल जोश नहीं दूंगा, और ना ही केवल बोरिंग रिसर्च दूंगा। मैं जोश के साथ में रिसर्च दूंगा, मोटिवेशन नहीं, लॉजिकल मोटिवेशन। इंसानों ने अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स, कम वक्त में ज़्यादा काम कैसे करें, इससे 100 तरीके पता कर लीजिए, जिसमें से हार्वर्ड ने एक कन्फर्म करा जो सबसे बेस्ट है, जो इस वीडियो में आप जानोगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वक्त की चिंता करने वाला आदमी कभी भी किसी का वक्त बर्बाद नहीं करेगा। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी तेज तेज चल रहे थे। इसी बीच एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और कहा, हेलो मिस्टर गांधी, माय नेम इज वाकर। गांधी जी बोले, आप वाकर हैं तो मैं भी वाकर हूँ, और ये बोलकर अपनी यात्रा पर आगे चलते हैं। एक व्यक्ति गांधी जी के पास आकर बोला, आप वाकर से क्यों नहीं मिले? तो वो एक रिपोर्टर लग रहा था। आपका नाम सारे इंग्लिश अखबार में पब्लिश होता, फेमस हो जाते। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए फेमस होने से ज़्यादा टाइम वैल्यूएबल है। अब्राहम लिंकन ने अर्ली लाइफ गरीबी में गुजारी, फिर वक्त का ऐसा इस्तेमाल करा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। एक साथ वे 3 काम करते थे, अपने पापा की हेल्प, फार्म वर्क और पढ़ाई। आज के लड़के पढ़ाई के साथ में साइड हासिल नहीं कर पाते। 100 बार पढ़ लो, ये लाइन दिक्कत गरीब पैदा होने में नहीं है, गरीब मरने में है। लेकिन मानना आज भी नहीं। हम सब जानते हैं कि गट सबके बैंक अकाउंट में पैसों की कीमत जितनी डालकर बेचता है, वक्त सारे अरबपति वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करने से बने हैं, पैसों को नहीं। पूरी दुनिया देख रही है। वॉरेन बफेट ने सही जगह पैसा लगाया, किसी ने नोटिस नहीं करा कि उन्होंने पैसा नहीं, टाइम सही जगह लगाया। 6 साल की एज में वॉरेन बफेट ने ग्रोसरी स्टोर से 25 सेंट्स का कोका कोला और जवीन के पैक्स खरीदकर 5 पर प्रॉफिट पर उसे डोर टू डोर सेल किया करते थे। तो उनके साथ के बच्चे सारे खेल रहे थे। वॉरेन बफेट काल के इस घोड़े पर सवार हो रहे थे। 5 साल के बाद 11 साल की एज में शेयर मार्केट में आए।
पैसे ना होने का बहाना नहीं करा, वक्त बर्बाद नहीं करा, अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया। $75 महीना कमा कमा कर स्टॉक में डाले। ऐसा करके 16 की एज में $3000 कमा लिए। सिर्फ पैसा नहीं, पहले वक्त सही जगह इन्वेस्ट करा। बिल गेट्स खुद कई बार वारेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ कर चुके हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे याद है वर्ण ने मुझे अपना कैलेंडर दिखाया था। उन्होंने हर एक मिनट को पैक करके रखा हुआ था और उनका मानना था कि काम करने का एकमात्र यही तरीका है। वक्त किसी भी फकीर को राजा और किसी भी राजा को फकीर बना सकता है। डोंट किल टाइम, वक्त को मत मारो, क्योंकि जब वक्त मारेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मुंह से एक ही लाइन बोलोगे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता। बेकार सुन लो ध्यान से, कोई भी बीमारी बिना कारण पता करे खत्म नहीं कर सकते। 2 सबसे बड़े कारणों की वजह से आप वक्त बर्बाद करते हो। पहला, लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, मन नहीं है, जो भी कह दो दूसरा वक्त कहाँ दे पाता ही नहीं है। लैक ऑफ पर्पल, कल कर दूंगा, अभी करता हूँ, अभी मन नहीं है। जो इंसान सिर्फ फील हो, मन हो तब करता है और रोज प्लानिंग बदलता हो, वो कभी अपना दिन पकड़ नहीं पाएगा। काल का ये घोड़ा तो दौड़ेगा ही। बैठने का आपका मन हो या ना हो, कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पड़े होएगी, बहुर करे वो कब। सबने ये सुना है, पर अभी मॉडर्न लोगों के लिए नई लाइन आई है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। जिसे खाली बैठने की आदत लग गई या बस फोन में लगे रहने की आदत लग गई, वो लाखों घोड़ों की फौज को जाने दे रहा है, जिन सब पर एक एक मेहनती इंसान सवार हो रहा है। लेकिन उस भीड़ में से सिर्फ एक घोड़े पर राजा सवार नहीं हो रहा है, क्योंकि राजा का मन नहीं था। लेकिन काल का घोड़ा तो राजा छोड़ कर जाता है। जिस तरह वक्त बर्बाद करना एक लत हो सकती है, उसी तरह वक्त को काबू में करना भी एक बहुत अच्छी लत बन सकती है। मेरी बहुत पुरानी लाइन है, नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप इंस्टाग्राम्स बनाए पड़े हो तो कितना पैसा देकर आप इनको तब भी यूज करोगे? मानते हैं सारी ऐप्स यूज करने में आपको ₹1 लगे, महीने के काफ़ी लोग यूज करेंगे, तब भी यदि आपको 3000 देने पड़े थोड़े कम हो जाएंगे। जब 10,000 देना पड़े तो कुछ और रईस होंगे जो दे देंगे। तब भी अगर यही चार्ज 20,000 30,000 हो जाए तो शायद कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। पर आप तो ऑलरेडी इससे ज़्यादा पे करने वाले रईस आदमी हो। वक्त एक करेंसी है। दिन के 6 घंटे काम करके अगर कोई 30,000 कमाता है, अगर वो सैटरडे संडे को ऑफ रखता है तो उसके 1 घंटे की वैल्यू इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 7 रुपये होती है। अगर पर डे 5 घंटे फोड़ता है तो 227 रुपये इंटू 5 1135 रुपये पर डे होगा। 4050 रुपये मंथली लग रहे हैं। हिसाब केवल पैसों का नहीं होता, अटेंशन और टाइम का भी होता है। कोई 6 घंटे काम करके 30,000 कमाता है तो उसकी ये महीने की प्राइस क्या लगता है, कैसे डिसाइड होती है? कौन ये 30,000 डिसाइड करता है? डिसाइड करता है वो खुद जो कमा रहा है। हर इंसान के महीने के घंटे की प्राइस डिसाइड होती है कि काम के बाद वो अपना वक्त कहाँ दे रहा है। सोचो, कोई अपने काम में अच्छा होने में रोज़ 3 घंटे दे रहा हो, क्या उसके काम की प्राइस 6 महीने बाद सेम रहेगी? लेकिन यही 3 घंटे रोज़ हैं, लेकिन वो 199 नहीं, 3 घंटे का मतलब 681 पर डे। महीने के 200 से 430। वक्त एक करेंसी है। यस, कभी कोई मूवी देख ली, समझ आता है, मैं भी देखता हूँ। एंटरटेनमेंट में वक्त वो देना अच्छी बात है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। उतना वक्त देना अच्छी बात नहीं। अगर आप 5 घंटे रोज अफोर्ड कर महीने के 4,000 अफोर्ड कर सकते हो, देन गो अहेड। क्या हो अगर यही वक्त वारेन बफेट की तरह इन्वेस्ट कर लिया जाए? कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट देता है, 1500 का कहता है, वहाँ से लेके आ गया 1200 में, तो मैं तो 300 बचा लूँगा। आपने 2 घंटे आने जाने में 454 का वक्त पर बर्बाद करा। उसका क्या? आप कहोगे ओ भाई ये तो मज़े नहीं करने। यस, नहीं करने, नहीं कर सकते आप मज़े। इफ़ यू आर ब्रोक, अगर आप अभी तक फाइनेंशियली ई एक्सप्रेस मेक इट्स यंग जनरेशन इंडल्ज इन एंटरटेनमेंट एंड फ्री अस प्लेजर्स। अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो, तो किसी देश को बर्बाद करना हो, तो उसकी यंग जनरेशन को एंटरटेनमेंट और तुच्छ प्लेयर में डाल दो। हम इन दोनों में फुल आगे जा रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसमें बेशर्मी और हवस को आम कर दो। एंटरटेनमेंट का इतना कंटेंट पहले इस पृथ्वी पर कभी नहीं था। जब रोमन कंट्री के लोगों को गुमराह करके रखना था, कंफ्यूज करके रखना था, तब पता है क्या खोला गया। एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस रोमन एम्पायर का एक कंसेप्ट है, ब्रेड एंड सर्कस, कि लोगों को सिर्फ खाना और मनोरंजन मिलता रहे तो उन्हें सरकार और समाज के बड़े इश्यूज की परवाह नहीं होती। आज वही सर्कस हम लोगों को मीडिया दिखाती है ताकि आपका ध्यान पोल्यूशन टैक्स, जीपीडी ऐसे मुद्दे से हटे। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटी है। मैं सर्कस और एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। एंटरटेनमेंट अगर आपकी मर्जी से हो तो ठीक है, पर अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी हो या उससे आपको रियल वर्ल्ड से भड़काया जा रहा हो तब ठीक नहीं है। असली दुनिया से थोड़ी देर के लिए एस्केप होना ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन पूरी ज़िंदगी बेहोशी में ही निकाल देनी इन 75 करोड़
लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है, दिन के 1-2 घंटे भी अगर वो मज़े दे दें उसके बाद भी कितना वक्त है, तो फिर वक्त को काबू में कैसे करें। तैयार हो गए सुनने के लिए, समझ आ गया हो तो आओ अब सुनो। देखो, अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स आ चुके हैं। 2 मिनट रोल फोकस ऑन डाइट, लर्न टू से नो, आर्ट ऑफ डेलीगेशंस, 1000 आर्ट्स, 8020 स्टार्ट अर्लियर, साइड ब्लॉकर्स, ये सब बहुत काम की है। पर हार्वर्ड ने 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स पर स्टडी करने के बाद, उन तरीकों पर स्टडी करने के बाद जिनको इस्तेमाल करके आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो, काल के इस घोड़े पर सवार होने के 100 तरीकों पर स्टडी करने के बाद सबसे कारगर प्रोडक्टिविटी हैक पता लगा है, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। अर्थ का हर कामयाब इंसान इसे यूज करता है। हर हफ्ते के 100-120 घंटे देने वाला इलन मस्क जो मल्टीपल कंपनी चला रहा है, इसी फार्मूले की वजह से। डेनियल मार्कोविट्स लिखते हैं, टू डू लिस्ट बनानी बंद करो, काम की एक लंबी लिस्ट बनानी बंद करो, क्योंकि एक लंबी लिस्ट को देखने के बाद में आपकी चॉइस बढ़ जाती है। आप कंफ्यूज रहते हो कि पहले कौन सा करूं। दूसरा, ये एक काम आपके सामने 3 मिनट का है और दूसरा 30 मिनट का। पहले 3 मिनट वाले को करना चाहोगे, 30 मिनट वाला आप लास्ट में करोगे, जबकि हो सकता है कि 30 मिनट वाले को सबसे हाई एनर्जी में करना था। इस लिस्ट की प्रायोरिटी आपकी डे एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होती है। और सबसे बुरी बात, इस पूरी लिस्ट का कोई गोल समझ नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, पर्पस समझ नहीं आता, बस लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, वाई क्लियर नहीं। इसीलिए टाइम बॉक्सिंग इज पावरफुल। हर काम को लिखो मत, हर काम को वक्त के साथ में पैक कर दो। वक्त मिलता नहीं है किसी को भी, वक्त को काम के साथ में पैक करना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वक्त देना कहाँ है। गोल डिसाइडेड नहीं है, लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। ऐसे में RTS यानी स्पेसिफिक, जैसे घूमने जाना एक गोल है, लेकिन स्पेसिफिक है दिल्ली जाना है या गोवा जाना है, और स्पेसिफिक हो गया है कि दिल्ली में भी कहाँ कहाँ खोल के, स्पेसिफिक होने की वजह से वक्त उसी जगह जगह जाता है। दूसरा, मेजरेबल, जो आपको करना है वो कितने घंटे का प्रोसेस है, रोज कितने घंटे करोगे, कितने दिन का प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस आपको पता हो। सोचो 10 GB की फाइल पिछले 2 घंटे से डाउनलोड हो रही है और आपको प्रोसेस बाहर नहीं दिख रहा है कि अब और कितना टाइम लगेगा, तो आपको कितनी इरिटेशन होगी। टाइम और प्रोग्रेस पता होने से आपको रिलीफ मिलता है। कोई भी काम कितना वक्त लेगा ये पहले मेजर कर लेने से वो काम उतने ही टाइम में हो जाता है। एग्जाम्पल, आप कहते हो मुझे 1 घंटे में ये करना है, आप उसको 1 घंटे में कर दोगे। दूसरा, आप कहते हो यार मुझे ये करना है, आप उसको कितने घंटों में करोगे, कुछ नहीं पता। फिर आता है अचीवेबल, गोल ऐसा हो जिसको उस टाइम में करना पॉसिबल भी हो। महीने का 1 लाख कमाने वाला कहता है कि अब मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ, मैं दूसरे महीने 1 करोड़ कमाऊंगा। दिक्कत 1 करोड़ कमाने में नहीं है, दिक्कत टाइम फ्रेम में है। जो गोल का वक्त लो, अचीवेबल हो, चमत्कार होते हैं, रोज नहीं होते। नेक्स्ट है रिलेवेंट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप जो भी करते हो आपकी वैल्यू के साथ में, आपके इंटरेस्ट के साथ में रिलेवेंट हो। आप कोई भी काम करते हो आपकी वैल्यू आपके इंटरेस्ट से मिलता हो। जो आपके लिए जेन्युइनली मैटर करता है उसमें आप टालम टोल नहीं करते। कोई भी वक्त बर्बाद करना चाहता नहीं है, उससे हो जाता है, क्योंकि वो काम उसके लिए रिलेवेंट नहीं है। जैसे एक कुत्ता कार के पीछे भाग रहा है, कार रुक गई तो कुत्ता भी भूल जाएगा कि मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा था। सेम गोल के साथ 1 दिन लगा, गोल बना दिया, 10 दिन काम करा, फिर लगा यार मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। पर बाबा आपके 10 दिन बाद तो वे लास्ट में आता है। T यानी टाइम बाउंड, किसी भी काम की स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट और टाइम पता हो। जो काम जितने वक्त के काबिल है उतना ही दो, इससे आप अपने कैलेंडर को रोल करोगे। और इसी जगह काम आएगा टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। जो इंसान अपने घर की दीवार में लगे कैलेंडर को रोल नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया में भी रोल नहीं कर सकता। शुरू से लेकर अब तक जो जाना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता। अगर इस वीडियो की वजह से 1% भी आपको लगता है कि अब आप वक्त बर्बाद नहीं करोगे, काल के इस घोड़े को खाली जाने नहीं दोगे, अपने आने वाले हर एक दिन को, घंटे को पूरी तरह से यूटिलाइज करोगे, तो ये चीज़ कमेंट में लिखे बिना मत जाना, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से इस वीडियो को सपोर्ट भी मिलता है। और दूसरा, जो भी इस बात को आप बार बार लिख लेते हो तो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट क्या करूँ, आप ये लिख सकते हो कि मैं अपने आने वाले 30 मिनट की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा करूँगा। पूरा कमेंट बॉक्स बढ़ जाना चाहिए। आप लोगों की कमेंट की वजह से मैं अगली वीडियो और दमदार बनाऊँगा। अगली वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद।